Hello everyone, welcome to my channel. This is Priyasha Das. Few days back I asked you people what's the first question which comes to your mind when I ask you about CAT 2024, and most of you turned out and said that ये gap year है जो हमें जीने नहीं दे रहा है. If you are also someone who is troubled by the gap years or is not able to understand what is gap years and how is it calculated, and most importantly how does it impact your B school selection process, then this video is for you. This is Priyasha Das, and before I proceed further, let me tell you the source of this video. Source इस वीडियो का purely is my conversations with the various professors, not just from XLRI but from IIMs and other top institutes as well. मैंने उनसे personally बात की, उनसे इस बारे में बात किया कि gap year कैसे calculate किया जाता है और उसकी impact क्या होती है. And I also got in touch with the admission cell to get it verified कि इस college में literally इसी तरह से calculation होती है या नहीं. So a lot of research has been put in, guys. तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो I request you to subscribe to my channel. It's absolutely free but would be really helpful for me. And सबसे importantly अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो इस चैनल को शेयर जरूर कर देना, because this is the one and the only channel which clears all your doubts related to MBA फ्री ऑफ कॉस्ट. तो डेफिनेटली कुछ पुण्य का काम कर दो मेरे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इन तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स खोज रहे हैं. So let's get started everyone with the video where I'll be telling you the agenda of this video. I have myself made a video on gap years जहाँ पे मैंने ये बताया है कि आप gap year को कैसे justify कर सकते हो. आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा. वहां पर मैंने आपको बताया कि जस्टिफाई कैसे करना है, बट ये नहीं बताया कि वो कैलकुलेट कैसे होता है और उसका आपके सिलेक्शन प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो आज हम इस वीडियो में इसे डिटेल में समझेंगे विद 3 डिफरेंट केसेस एंड ऑल्सो अ theoretical way of giving marks to the folks जिनकी सब कुछ सेम है. लेट्स अज्यूम कि उनका प्रोफाइल सेम है, उनका मार्क्स सेम है. सो कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, अगर हम सिर्फ 3 लोगों को उनके गैप ईयर के बेसिस पर जज करें तो हम उन्हें कितने पॉइंट्स देंगे, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए. बट उससे पहले अगर आप गैप ईयर होने ही नहीं देना चाहते या अपने गैप ईयर को और बढ़ने नहीं देना चाहते, देन यू डेफिनेटली नीड समवन जो आपके टॉप बी स्कूल्स में जाने के सपने को साकार कर सके, एंड दैट इज नन अदर देन PW's MBA वाला. आपको PW MBA वाला के 2 न्यू बैचेस के बारे में बताती हूँ. MBA एलाइट 2024 बैच है. इस एलीट बैच में आपको सब कुछ मिलेगा. यहाँ पे आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा. इंडिया के टॉप टीचर्स आपको लाइव पढ़ाएंगे. डेली प्रैक्टिस शीट्स, मोर देन 10,000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद सोल्यूशन, और आपकी वीकली टेस्ट भी ली जाएगी विद परसेंटाइल प्रेडिक्टर. बट इफ यू आर समवन जो कि ओमेट्स भी देना चाहते हैं, देन आई डेफिनेटली रेकमेंड यू MBA Pro 2024, जहां आपको ओमेट्स लाइक जैट, मैट, स्नैप एक्सेट्रा की पढ़ाई कराई जाएगी विद ऑल द फीचर्स ऑफ एलीट. बट दिस इज नॉट द एंड. आपको यहाँ पे 40+ मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे, 15,000+ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, एंड GDPI का सपोर्ट बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दिया जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपके लिए मेंटरशिप सेशंस भी क्रिएट करवाएंगे जो कि टॉप बी स्कूल के एलुमनाई के थ्रू होंगे. इतना सब कुछ आपको बहुत ही रिड्यूस प्राइस पे मिलने वाला है. लिटरली मार्केट में सबसे कम प्राइस पे मिलने वाला है. इस बैच की प्राइस 30,999 है गाइस, बट आप अभी एनरोल करते हो तो आपको 51% का डिस्काउंट मिलेगा जो आपको 14,999 में मिल जाएगा. और अगर आप मेरा कोड यानी कि क्रैक 500 यूज करते हो तो आपको इस पर भी एडिशनल 500 ऑफ मिल जाएगा. सो तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप कोर्सेज के बारे में और डिटेल में समझ सकते हो. Now let's get started with the real thing, that is the different cases. आले समझते हैं जल्दी से कि कैसे आपको डिफरेंशिएट किया जाता है और आपका गैप ईयर कैलकुलेट किया जाता है. तो सबसे पहला केस लेते हैं इस साल का कि इफ समवन इज ग्रेजुएटिंग दिस ईयर इन जून 2024, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मंथ एंड ईयर है जो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ. तो केस 1 है कि आप जून 2024 में पास आउट हो रहे हो, ग्रेजुएट हो रहे हो, एंड आपने इसी ईयर का नवंबर 2024 का कैट दे दिया. अब भले ही आप नवंबर 2024 तक काम नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट अब GDPI तक, लेट्स से फरवरी में आपका GDPI होगा, तो 2025 के फरवरी तक भी आप काम नहीं कर रहे हो, तो द गुड न्यूज इज दैट देयर विल बी no gap year. Many people have this confusion that will it be counted as a gap year? The answer is simply no. This is verified. It will not be considered as a gap year. Now the second case is when you see
that you graduated a year earlier, let's say आप 2023 के जून में graduate हुए हो and आपने 2023 के नवंबर का कैट मिस कर दिया और आप इस साल का कैट यानी नवंबर 2024 का कैट देने वाले हो, and of course in this case you will say ma'am 1 year, but the problem is this that यहाँ पर थोड़ा सा unfortunate game हो रहा है. यहाँ पर if you are missing out on the just next examination, then your gap year is calculated till you give the GDPI. That is, अगर आपका GDPI February में हो रहा है 2025, then your gap year will be counted as 1.5 years of gap year and not 1 year. I know it's not fair, right? But then क्या कर सकते हैं? This is the way how they calculate. एंड इसी तरह से थर्ड कंडीशन है कि अगर आप 2022 के पास आउट हो एंड आप नवंबर 2024 का कैट दे रहे हो या रिपीट कर रहे हो एंड देन आपका जीडीपीआई फरवरी 2025 में होने वाला है, देन दैट मींस इट अकाउंट्स फॉर 2.5 years ऑफ गैप ईयर. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ योर गैप ईयर इज कैलकुलेटेड गाइस. तो ये एकदम एग्जैक्ट नंबर है जिसके साथ आपको अपनी जस्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करनी है. मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके इस गैप ईयर को डिच करने का बहुत फैंटास्टिक तरीका बताऊंगी. तो मेक श्योर यू कमेंट बिलो एंड रिमाइंड मी कि आपको इस पे भी वीडियो बनाना है ताकि मैं जल्दी से इस पे दूसरा वीडियो बना सकूं. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो व्हिच इज हाउ आर यू मार्क्ड और ग्रेडेड अपॉन योर गैप ईयर. तो ऐसा तो कोई वेटेज नहीं है कि अगर आपका गैप ईयर है तो आपको 5% मार्क्स नहीं मिलेगा या अगर आपका गैप ईयर नहीं है तो आपको 5% ज्यादा मार्क्स मिलेगा, जैसे कि हमें दूसरी चीजों का वेटेज मिलता है. सो इन दैट केस इट्स रियली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट हाउ विल अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूशन मार्क यू बेस्ड ऑन योर गैप ईयर्स. लेट मी मेक इट रियली क्लियर, आपका गैप ईयर आपके बी स्कूल के सिलेक्शन को सपने को नहीं तोड़ सकता. रिमेंबर दिस वन थिंग, आपको उसे स्मार्टली एंड इंटेलिजेंटली प्रेजेंट करना है, जो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो. अगर आपको अपने पर्सनल गैप ईयर की जर्नी मेरे साथ शेयर करनी है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ड्रॉप मी अ डीएम देयर. आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट एंड विल सजेस्ट यू सम पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन टू जस्टिफाई योर गैप ईयर. बट उससे पहले अगर आपका कुछ कॉमन में मैच करता है तो आप डेफिनेटली मेरे रेकमेंडेड वीडियोस देख सकते हो. अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि जो मुझे प्रोफेसर ने बताया. मैक्सिमम लोगों ने मुझे एक डिमार्केशन दिया है या बेंचमार्क दिया है कि बेसिकली ऑल द पीपल हु हैव 0 to some months of let's say gap year are marked on a certain scale. तो एक assumption लेते हैं कि 3 लोग हैं एंड इन तीनों लोगों में सब कुछ सेम है. लेट्स से उनकी मार्क्स, उनका प्रोफाइल, सब कुछ सेम है. सो कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, इफ वी आर गिविंग देम मार्क्स बेस्ड ऑन देयर गैप ईयर, then on a 5-point scale I will be giving 5 points, that is full points, to the people who have gap year ranging from 0 to 1 year. That means 1 year के अंदर अगर 12 मंथ से कम है आपका गैप ईयर तो आपका गैप ईयर पूरी तरह से डिच किया जा सकता है. वो हम कैसे करेंगे वो तो आप मुझे रिमाइंड करवाओगे कमेंट सेक्शन में, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी. सेकंड, the ones who fall in that range of 1.5 years to 2.5 years, इस रेंज में फॉल करने वाले को लगभग 3-4 ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर अदर फैक्टर्स कि वो गैप ईयर वाला फैक्टर कितना हेल्पफुल है उनको, उनको कितना हेल्पफुल रहा उनकी जर्नी में, उसके बेसिस पर. एंड द लास्ट डिमार्केशन इज एनीवन विद अ गैप ईयर मोर देन 2.5 years. सो किसी का भी गैप ईयर अगर 2.5 years से ऊपर हो जाता है तो कॉलेजेस उन्हें एक अलग ही सेक्शन में डाल देती हैं. तो आपका अगर 2.5 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आप सारे लोग एक बैच में आ गए. तो उनको समवेयर अराउंड 5 पॉइंट स्केल में कॉलेजेस को पॉइंट्स देने होते हैं तो वो उन्हें समवेयर अराउंड 2 या 1.5 ऐसे पॉइंट्स देते हैं. सो दिस इज द डिमार्केशन. ओके, बट अगर आपके गैप ईयर्स आप इन तीनों कैटेगरीज में से किसी में भी फॉल करते हो तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस है जिससे आप इस गैप ईयर को डिच कर सकते हो. तो प्लीज रिमाइंड मी इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी है. एंड दिस इज द जिस्ट ऑफ इट गाइज. पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको अपना गैप ईयर कैलकुलेट करना है, एंड सेकेंडली आई टोल्ड यू व्हाट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस
different ways of measuring and segregating the people who have different gap years, और कैसे वो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। याद रहे आपका वेटेज गैप ईयर के लिए जो है वो बहुत कम है, लाइक लिटरली नेग्लिजिबल है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप उसे किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। एंड इफ यू वांट मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट, देन यू हैव टू डू द सेम थिंग व्हिच आई कीप सेइंग इन ऑल द वीडियोस। Like this video, share it with more and more people, and do subscribe to my channel if you haven't done that yet. Please subscribe कर दो guys, ताकि ये Crackzart family और बड़ी हो जाए। Thank you so much everyone, all the very best। और ऐसे कोई भी doubts हो तो please comment below and let me know। Thank you so much, take care, bye bye।